नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज घड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 17 एमडी के गांव 22 एमडी के अंदर आज जलदाय विभाग के अधिकारी गण यहाँ पहुंचे, PHED के, जिनमें एक्सियन प्राग स्वामी और एयन गौरव कुमार यहाँ पहुंचे। और क्योंकि बड़े लंबे समय से यानी लगभग बीते 1 साल से लोगों की शिकायत थी कि जो वाटर वर्क्स के अंदर जो डिग्गी निर्माण हुआ या रिपेयरिंग का काम हुआ या फिल्टर का निर्माण हुआ, चार दीवारी का निर्माण हुआ, उस पर लोहे की जो जाली लगी उसके संबंध में और जो गेट लगाया गया, इसके संबंध में शिकायत थी ग्रामवासियों की कि ये बिल्कुल इसमें घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया। और यहाँ जो जल मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइनें बिछाई गई, उनमें भी घरों के अंदर पानी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो रहा। जो नल लगाए गए हैं उनमें पानी पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। और आम तौर पर जो भी घर हैं 22 एमडी के अंदर, क्योंकि गांव 22 एमडी के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं गरीब तबके के हैं, चाहे वो सामान्य श्रेणी के हों या आरक्षित श्रेणी के हों, तो उनके तमाम घरों में जो भी नल द्वारा पानी जा रहा है वो पानी नाम मात्र का जाता है। और यानी 1 घंटा, आधा घंटा या पौन घंटा भी पानी की सप्लाई की जाती है तो उनके घर में केवल 1-2 घड़े ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, यानी बूंद बूंद पानी जा रहा है। इसी बात को लेकर आम लोगों की, ग्रामवासियों की शिकायतें 1 साल से हो रही थी। जबकि अनूपगढ़ जब जिला बना था और यहाँ कलेक्टर महोदय थे अवधेश मीणा, उनके पास भी 2 बार एक गांव वासियों का एक डेलीगेशन गया, उनको भी सारी जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और जो ठेकेदार है उसने अपनी मनमानी की, उसने यानी बजट जो अनुमानित लागत यहाँ बताई गई थी लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी, और ये जो अनुमानित लागत है 1.5 करोड़ रुपए, इसमें से अब जो है कंप्लीशन के बाद दिखाया जा रहा है 1 करोड़ 1,13,000 रुपए। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ मुश्किल से कोई 20-30 लाख रुपए खर्च किए होंगे, बाकी पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और इसीलिए अधिकारियों के बार बार यहाँ चक्कर लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से 1 साल बाद यहाँ ये अधिकारी लोग आए। इन्हें तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई इन पर कोई किसी बात का असर नहीं हो रहा, क्योंकि लगता रहा आज जिस प्रकार इन्होंने ग्रामवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया, इनकी भाषा शैली से, इनकी जो कथनी करनी और बोलचाल से ऐसा पता चल रहा था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये बिल्कुल बिके हुए थे, भ्रष्ट अधिकारी थे जो यहाँ आए थे, जिन्होंने ग्रामवासियों की हर बात का, जो भी इन्होंने, जो ग्रामवासियों ने आज मौके पर आए अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी, हर बात का ये खुद अधिकारी ही विरोध कर रहे थे। यहाँ एक नए नव निर्मित डिग्गी है, उसका जब इंस्पेक्शन व निरीक्षण किया गया तो उसमें ग्रामवासियों ने, जो वार्ड पंच है, सरपंच है या आम ग्रामवासी हैं, सब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाया और वो बिल्कुल आंखों से दिख रहा था कि ये डिग्गी क्रैक हो चुकी है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहरता। इसमें जब पानी आता है पेयजल, उसके अंदर जब डिग्गी के अंदर पानी डाला जाता है तो इसके अंदर 2-3 दिन के बाद ये पूरी की पूरी डिग्गी खाली हो जाती है, इस पानी सूख जाता है, धरती के अंदर समा जाता है। तो इस प्रकार की ये शिकायतें की, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, उन्होंने यकीन और विश्वास नहीं किया ग्रामवासियों पर। उन्होंने बोला कि हम इसको दोबारा देखेंगे, अब जब भी नहर के अंदर पानी आएगा इसके अंदर पानी डालो, जब ये भर जाएगी तब हमें दिखाना। और जो डिग्गी के अंदर जो घटिया निर्माण किया गया, घटिया सामग्री, यानी यहाँ डिग्गी के अंदर से जो पुरानी 50 साल पुरानी ईंटें उखाड़ी गई थी और इसका पुनः निर्माण होना चाहिए था, वही ईंटें बाहर निकालकर फिर से इसी डिग्गी की जो छोटी 3-4 फीट की, जो 3-3 फीट की जो दीवार है, उसके अंदर फिर से वो लगा दी। और जो दीवारें हैं
बड़ी दीवारें 5-6 फीट ऊंची, वो तो पहले ऑलरेडी बनी हुई थी, 10 साल पहले की बनी है। वो भी इस जो मौजूदा ठेकेदार जिसने ये काम करवाया, टेंडर पास करवाया, जिसका नाम अशोक बंसल ऐसा कुछ बताया जा रहा है, उसने बिल्कुल वही दीवारें जो ऑलरेडी पहले से तैयार थी, बनी हुई थी, उनको ही अपना बजट के अंदर उसने शामिल कर लिया कि मैंने इस बजट के अंतर्गत इस चारदीवारी का निर्माण करवाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो फिल्टर थे वो भी पहले से 2 बने हुए थे, जिनका बिल्कुल ऊपर 1-1, 2-2 फीट दीवार बनाई गई है, और बाकी जो पहले का सब बना हुआ था। और इस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही बड़ा घोटाला किया है। लेकिन अधिकारी लोग इसको बिल्कुल सुना कर रहे हैं, ग्रामवासियों को कोई बात नहीं सुन रहे। यहाँ तक कि यहाँ के सरपंच है रेखा कल्याणा और जो वार्ड पंच है इस गांव के 2, कुलविंदर सिंह और गुरदीप सिंह, उन्होंने भी बार-बार इन अधिकारियों के समक्ष इस बात का जिक्र किया और वस्तु स्थिति की जानकारी दी। लेकिन ये तो चिकने घड़े हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और बिल्कुल पता चल रहा था कि ये ठेकेदार के चाटुकार अधिकारी हैं, उनके ये खरीदे हुए थे बिकाऊ भ्रष्ट। ऐसे ये टुच्चे अधिकारी जो आम जनता की बात ही नहीं सुन रहे। अधिकारी ये जो नियुक्त है, इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कहीं भी कोई निर्माण कार्य चल रहा है, सरकार का इतना बड़ा बजट दिया गया, निर्माण कार्य हो रहा है, तो समय समय पर इनकी जो दायित्व है मौके पर आकर उसका इंस्पेक्शन करें, जांच करें कि ये जो मापदंड हैं उनके अनुसार काम हो रहा है या नहीं। वो तो ये अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल इन्होंने टांग दी है कहीं तार पे, आते ही नहीं देखने। और अगर ग्रामवासी किसी शिकायत को लेकर इनके पास जाते हैं और जो मौके की हालात है उसके बारे में अवगत कराते हैं, जाते हैं, बताते हैं, तो ये आते ही नहीं। अगर आते हैं तो ये तो ऐसे लग रहा था आज इनकी बातों से जैसे ये खुद ठेकेदार के साथ इनका कोई पार्टनरशिप है, इनकी कोई हिस्सेदारी है, ऐसी ये बातें कर रहे थे ये लोग। हर बात में ये गौरव कुमार जो है एएन, वो ठेकेदार का पक्ष ले रहा था। और आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जो भी इनके साथ बातचीत हुई और इनका जो लहजा था, इनका हाव भाव था, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने ये बातें की। ग्रामवासियों को बिल्कुल निराशा हाथ लगी। बार बार 2 बार जो ग्रामवासी इकट्ठे होकर अनूपगढ़ जो पूर्व कलेक्टर थे अवधेश मीणा, उनके पास भी गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद कलेक्टर मंजू चौधरी गंगानगर, उनके पास भी जाकर शिकायत की। यहाँ गड़साना उपखंड अधिकारी किरणपाल मेघवाल के पास भी जाकर शिकायत की। लेकिन आज ये अधिकारी लोग जो मौके पर आए, एक्शन एएन, इन्होंने ग्राम वासियों को ही उल्टा डांटा और कहा कि आप फिजूल में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आरोप आपके बिल्कुल झूठे हैं, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल A1 क्लास का काम किया गया है और कंप्लीशन जो है वो भी अब पूरा कंप्लीट दिखाया गया कि काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये आपको मैं दिखाता हूँ, जिसमें JJM की जो ऐप है उसमें से हमने निकाला है, जिसमें खर्च बताया गया 1,01,13,000 रुपए, जबकि एस्टिमेटेड जो लागत यहाँ शुरुआती दिनों में बताई गई थी वो 1.5 करोड़ समथिंग थी। तो आप देखें ये, और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अधिकारी लोग कितने भ्रष्ट हैं, कितना ठेकेदारों के साथ इनकी कोई हिस्सेदारी है, इन पर किसी मंत्री मिनिस्टर की कोई कृपा है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। कहीं पे 2 फुट है, कहीं पे आधा फुट है, 1.5 फुट है। ये क्या फ्री बोर्ड वहाँ पे डिपोजिट के लिए जमा रखते हैं। कोई भी पानी आएगा उसमें टर्बुडिटी होगी, मिट्टी रेत जमने के लिए ऊपर वाला फ्री बोर्ड रखते हैं। इसको कैलकुलेशन नहीं करते इसकी टिकी, इसलिए रहता है सेफ्टी के लिए। जैसे नहर है, नहर में FSL तक चलेगा पानी, फुल सप्लाई लेवल तक, ऊपर थोड़ी चलेगा, ऊपर चलते टूट जाएगी। ऐसे ही इसमें करते हैं अपन, तो उसके FSL तक पानी ये डाला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये तो FSL से ऊपर डालोगे ना तो टूट जाएगी।
हमने कैलकुलेशन यही कर रखा है सर। टेढ़ सामने दिसी जाती है नजर नहीं आ रही। एक दिन से ही पानी होता है, टूटने का मौका ही नहीं मिलता अगर भर जाए तो ऊपर फसल में वो सब तो है ना, कैलकुलेशन है। ऐसे ही आप नहर का मान के चलो, आप फुल सप्लाई लेवल तक ही चलेगा, ऊपर पैरापीट के ऊपर लाएंगे नहीं।